हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 33rd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स टू प्रोवाइड शेयर रेनफोर्समेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमें एक शेयर रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करने की जरूरत कब पड़ती है, तो उसके बाद हमें जो है ये भी पता होना चाहिए कि हम जो है कैसे डिजाइन कर सकते हैं एक शेयर एनफोर्समेंट को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फिर बीम के लिए। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है टू प्रोवाइड शेयर एनफोर्समेंट इन ए आरसीसी बीम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। स्टेप्स टू डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट। जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने शेयर एनफोर्समेंट के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी शेयर एनफोर्समेंट होती कितनी तरह की है, उसके लिए हमें कौन से फॉर्मूले यूज करने होते हैं उसे डिजाइन करने के लिए। और उससे पहले भी हमने काफी शेयर एनफोर्समेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर बीम सेक्शन के लिए शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आरसीसी बीम में अगर आप जो है शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप देखते हैं, कैलकुलेट शेयर फोर्स यानी कि वी। शेयर फोर्स को यहाँ पर हम जो है वी से डिनोट कर रहे हैं जो कि है एट द क्रिटिकल सेक्शन। हम जो है सबसे पहले अपनी शेयर फोर्स जो कि क्रिटिकल सेक्शन पर होती है उसे कैलकुलेट करते हैं यानी कि वी कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ज़्यादातर हम जो है शेयर एनफोर्समेंट सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ही डिज़ाइन करते हैं जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं आरसीसी में। इसलिए जो है आप सिंपली सपोर्टेड में WL/2 से अपनी शेयर फोर्स को जो है एट ए क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइंड नॉमिनल शेयर स्ट्रेस यानी कि टाउ वी। हम जो है सेकंड स्टेप में टाउ वी की वैल्यू फाइंड करते हैं जिसे हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस के लिए डिनोट करते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल V/BD, जहां पर V है ब्रेथ ऑफ द बीम, D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम और V जो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की शेयर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन। इसे जो है हम सोल्व करके टाउ वी की वैल्यू जहां पर निकाल सकते हैं जिसे हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कहते हैं। आगे हम जो है थर्ड स्टेप पर क्या करेंगे, फाइंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट टाउ सी। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम टाउ सी से डिनोट करते हैं। तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जाएंगे IS 456-2000 में जो हमारा IS कोड होता है आरसीसी डिजाइन के लिए, उसमें हम जो है टेबल नंबर 23 देखेंगे जो कि पेज नंबर 84 पर है। उसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है टाउ सी की, लेकिन टाउ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो है पी की वैल्यू नीडेड होती है। तो हम सबसे पहले पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P = 100 AS/BD। B है ब्रेथ ऑफ द बीम, D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, AS यहाँ पर हमारे पास होता है एरिया ऑफ द टेंसाइल स्टील। फोर्थ स्टेप अभी देखते हैं। फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो है 2-3 केसेस आ जाते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। यहाँ पर फर्स्ट केस देखते हैं, इफ टाउ वी इज लेस देन टाउ सी। अगर हमारी टाउ वी की वैल्यू जो है वो लेस देन है टाउ सी से तो नो शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। तब इस कंडीशन में हमें शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोवाइड नॉमिनल शेयर स्टील मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट। हमें लेकिन इस कंडीशन में नॉमिनल शेयर स्टील यानी कि मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती है। उसके लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है या फिर फॉर्मूला है, आप जहां पर देख सकते हो हमने इसे इक्वेट कर लिया। यानी कि अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमने जो है इसमें इक्वल का साइन लगाकर इसे जो है SV के लिए जो है सोल्व कर लिया। यानी कि यहाँ पर हम जो है SV की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर SV की वैल्यू होती है स्पेसिंग ऑफ द स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स आपके जो हम बीम में प्रोवाइड करते हैं, जो हम उसमें वर्टिकल शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसे हम स्ट्रिप्स कहते हैं, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हम SV की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से जो कि हमने इससे जो है डिराइव किया हुआ है। इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो ASV है हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रिप्स लेग्स इफेक्टिव इन शेयर। जो हम स्ट्रिप्स बना रहे हैं उसमें जो हम बार यूज कर रहे हैं उसका जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसे हम ASV से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। ASV को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, जैसे कि आप सर्कल का जो एरिया फाइंड करते हो उस तरह से ASV का फॉर्मूला हो गया π/4 इंटू D², यानी कि डाया जो होगा आपके बार का इंटू नंबर ऑफ बार। जितने बार होंगे उतने नंबर लगाकर हम जहां पर ASB को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी वैल्यू फिल कर देंगे। Fy होती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील और B है हमारे पास यहाँ पर विड्थ ऑफ द बीम। इसके बाद हम जो है लीस्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग देख लेंगे। जो अभी हमने SV की वैल्यू कैलकुलेट की
उसे हम जो है यहाँ पर कंसीडर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि उसकी वैल्यू जो है वो कम है या फिर 0.75 डी, यानी कि यहाँ पर डायामीटर ऑफ द बार है, डायामीटर ऑफ द बार को 0.75 से इंटू करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, या फिर 300 mm। तीनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी उसे हम जो है स्पेसिंग मान लेंगे स्ट्रिप्स के बीच में। तो यहाँ पर 4 स्टेप तक ही हमें जो है सोल्व करना होता है इन केस ऑफ अगर हमें सिर्फ मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। और अभी हम जो है केस सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर 4 स्टेप आ गया केस सेकंड, यानी कि v इफ टाउ v इज ग्रेटर देन टाउ c। अगर टाउ v की वैल्यू ग्रेटर देन है टाउ c से लेकिन कम है टाउ c मैक्स से, देन डिजाइन शेयर इन्फोर्समेंट। इस कंडीशन में हमें जो है शेयर इन्फोर्समेंट डिजाइन करनी होती है। इस कंडीशन में हम 5th स्टेप की तरफ जाएंगे, फाइंड नेट डिजाइन शेयर फोर्स Vs। यहाँ पर हमें Vs की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसके लिए फॉर्मूला है Vs इज इक्वल टू V, जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की, माइनस टाउ सी बी डी। यहाँ पर टाउ सी हमारे पास होती है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, जो कि हमने ऑलरेडी 3rd स्टेप में कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद हम जो है स्टेप 6 की तरफ बढ़ेंगे, प्रोवाइड बेंट बार, कैलकुलेट शेयर टेकन बाय बेंट बार्स। यहाँ पर हम जो है बेंट बार प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको पता है जो हम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट की बात नहीं हो रही, जो मेन शेयर इन्फोर्समेंट होती है उस कंडीशन में हम बेंट बार और स्ट्रिप्स दोनों को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम जो है बेंट बार प्रोवाइड करेंगे 6 स्टेप में, और जो बेंट बार हमारी शेयर जो है अपने ऊपर रेजिस्ट करेंगे वो हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, जो कि है सिग्मा एस बी ए एस बी साइन अल्फा। यहाँ पर सिग्मा एस बी क्या होती है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, और ASV को हमने जो है ऑलरेडी कैलकुलेट किया है अभी लास्ट स्टेप में, और साइन लगाकर हम जो है यहाँ फिर अल्फा लगा देंगे। आपको पता है कि हम मैक्सिमम टाइम जो है बेंट बार को 45 डिग्री पर जो है बेंड करते हैं, तो यहाँ पर अल्फा की आ जाएगी 45 वैल्यू, और जहाँ पर आपने जो है किसी भी एंगल पर अपने बेंट बार को बेंड किया है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर भर सकते हो। वैसे ज़्यादातर नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि 45 डिग्री पर ही हम बार को बेंड करते हैं, तो यहाँ पर 45 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। दिस शेयर टेकन बाय बेंट बार नॉट लेस देन Vs/2। Vs हमारे पास क्या है, नेट डिजाइन शेयर फोर्स, जो इसकी वैल्यू होगी उसकी जो हाफ वैल्यू बनेगी, यानी कि इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर जो उसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है इस बेंट बार की जो शेयर रेजिस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो Vs की वैल्यू इस वैल्यू से जो है कम होनी चाहिए। स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, स्टेप 7 में हम डिज़ाइन करेंगे स्ट्रिप्स को, डिज़ाइन स्ट्रिप्स फॉर शेयर डिज़ाइन। यहाँ पर हमने जो है स्ट्रिप्स का जो शेयर डिज़ाइन है उसे Vs1 मान लिया है, तो Vs1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, Vs1 की वैल्यू होगी इज इक्वल टू Vs माइनस शेयर टेकन बाय बेंट बार, यानी कि जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो हम जो है Vs से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखें तो Vs1 होगी वो वैल्यू जो कि स्ट्रिप्स अपने ऊपर रजिस्ट करने वाले हैं शेयर फोर्स को। तो टोटल यानी कि नेट डिज़ाइन शेयर फोर्स से अगर हम जो है वो वैल्यू माइनस करेंगे जो जितनी की शेयर फोर्स बेंट बार अपने ऊपर रजिस्ट करने वाले हैं, तो हमारे पास बच जाएगी वो शेयर फोर्स जो कि स्ट्रिप्स के ऊपर आने वाली है। अज्यूम डायमीटर ऑफ स्ट्रिप्स यूजुअली 6 mm, 8 mm एंड 10 mm एंड फाइंड स्पेसिंग SV ऑफ द स्ट्रिप्स। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम डायामीटर जो है ज्यूम करेंगे सबसे पहले अपने स्ट्रिप्स का, वो ज़्यादातर 6, 8 या 10 mm हो सकता है, इनमें से कोई भी आप ज्यूम कर सकते हो। उसके बाद हम SV की वैल्यू फाइंड करेंगे स्ट्रिप्स के लिए। हम जो है अपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर स्पेसिंग फाइंड करने के लिए। इस फॉर्मूले में क्या है, हम यहाँ पर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ रेनफोर्समेंट की मदद से देखेंगे कि हमारे स्ट्रिप्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, यानी कि SV की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इसे फाइंड कर इसकी वैल्यू को नोट कर लेंगे, जहाँ पर हम 4th नंबर यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास जे कुछ वैल्यूज थी स्टैंडर्ड, दिस शुड बी नोट मोर देन मैक्सिमम स्पेसिंग परमिसिबल फॉर शेयर एनफोर्समेंट। उसकी जो स्टैंडर्ड स्पेसिंग है, जैसे मैंने आपको लास्ट स्टेप्स में ही बताया, आपको पता है कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड जो है स्पेसिंग के लिए वैल्यूज होती हैं, उन सभी से हम देखेंगे कंपेयर करके जिसकी सबसे कम स्पेसिंग की वैल्यू होगी हम उसे कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होती है वैल्यू 0.75 डी की, और दूसरी होती है 300 mm, और यहाँ पर थर्ड है SV की ही वैल्यू जो कि हमने 4th स्टेप में यहाँ पर कैलकुलेट की है। यहाँ पर 5th स्टेप मैंने गलती से लिख दिया है।
मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट की सबसे पहले हमने जो है जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसे भी हम यहाँ पर थर्ड नंबर से कंसीडर करेंगे और जो जे वाली एसवी की वैल्यू फाइंड की इसे फोर्थ नंबर मानेंगे। इन चारों में से जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसे हम जो है जहाँ पर स्ट्रिप्स की स्पेसिंग मान लेंगे इन द केस ऑफ अगर हम बेंटअप बार प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन द केस ऑफ अगर हमारी टाउ बी की वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स से आ जाती है तो हमें जो है अपना सेक्शन फिर से रीडिज़ाइन करना होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उन सभी लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर करेंगे और साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।